तो रिसेंटली सलमान खान को धमकी मिली लॉरेंस बिश्नोई के जरिए, घर के बाहर गोलियां भी चलवाई गई और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने भी उठा ली। लेकिन उसमें उसने एक चीज कही थी, तुम जिनको भगवान मानते हो दाऊद इब्राहिम, छोटे शकील, हमारा कुछ नहीं उखड़ पाएंगे। और ये पहली बार नहीं है बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड से पाना पड़ा है। उसके पीछे क्या वजह थी बिश्नोई ने दाऊद इब्राहिम का नाम लिया, उसके बारे में बात करेंगे और कैसे बॉलीवुड ने बहुत कुछ झेला भी है और बहुत कुछ पाया भी है। तो बॉलीवुड के 90s में बहुत सारे अच्छे रिलेशन थे अंडरवर्ल्ड के साथ और खराब भी थे। अब ये फेयर कह लो या जो चाहे वो कह लो, लेकिन दाऊद इब्राहिम के पार्टी में तुम्हें गोविंदा नाचते हुए दिखाई देंगे, तुम्हें सिंगर बड़े बड़े गाते हुए दिखाई देंगे, अनिल कपूर तुम्हें स्टेडियम में दिखेंगे दाऊद इब्राहिम के साथ। दाऊद इब्राहिम की कई एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप भी थे, जिसमें मंदाना जी कोई थे, उनका नाम निकल कर आता है और कई सारे और भी मिस्टीरियस स्टोरीज है। बेसिकली अंडरवर्ल्ड का बहुत इन्फ्लुएंस था 90s में फाइनेंसिंग, यानी कह लो बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड फंडिंग देता था, बड़े बड़े प्रोडक्शन में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता था, बड़े बड़े एक्टरों के फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता था। एक्सटॉर्शन, प्रोड्यूसर को थ्रिल्स देकर फिल्म्स के राइट्स खरीदना या फिर फिल्म में अपना ब्लैक मनी लगाना या फिर लोन देकर कुछ भी इंटरेस्ट रेट लगाकर वसूल करना, 3 खोखा कैश अपनी नई फिल्म का ओवरसीज राइट्स, बहुत सारी चीजें टेबल की जिनके साथ रिलेशन अच्छे उनको लॉन्च करवाना जबरदस्ती डायरेक्टर को धमकी देकर, और एक्टर्स का किस तरह यूज किया हमें भी पता है। संजय दत्त की आग निकली थी 93 बॉम्ब ब्लास्ट में, जिसकी वजह से टाड़ा लगा था संजय दत्त के ऊपर और बॉलीवुड ने कह सकते इमेज भी व्हाइट वॉश की। मतलब कई सारे ऐसे बायोपिक देखोगे जिसमें लिटरली इनको मसीहा दिखाया गया है और कई सारे ऐसे किस्से भी है जिसमें कास्टिंग डिसीजन को अंडरवर्ल्ड ने इन्फ्लुएंस किया, अपने पसंदीदा एक्टर को एक्ट्रेस को डाला है मूवी में जबरदस्ती, और इसका इम्पैक्ट है वो एक्टर के ऊपर। एक्टर को थ्रेटन किया गया, जबरदस्ती फिल्म में एक्टिंग भी करवाई गई ऐसा कहा जाता है और इसे कई लोगों ने माना भी, एक्सेप्ट भी किया है कि बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड ने यूज किया है। और ज्यादातर लोगों ने यही कहा है कि हमने ये सब डर के मारे ही किया है, और वो जाहिर सी बात है क्योंकि अंडरवर्ल्ड जिस तरह उस वक्त ऑपरेट करता था, उस वक्त सीसीटीवी ये सब नहीं था, कोई भी किसी को मार के चला जाता था। मतलब उस वक्त गुलशन कुमार जी वो खड़े हुए थे अंडरवर्ल्ड के अगेंस्ट, उन्होंने एक्सटॉर्शन देने से मना किया टी सीरीज के मालिक जो थे। लेकिन बहुत दुर्दैवी घटना हुई, जो मंदिर उन्होंने बंधवाया था उसे मंदिर के बाहर उनकी हत्या की गई। इससे बॉलीवुड पूरा हिल चुका था। ममता कुलकर्णी, मोनिका बेदी, इनको तो खुलकर कलेक्शन सामने आए थे क्योंकि ये गैंगस्टर के पैर में पड़ी थी। तो यही था, इतना जब हाहाकार मचा था। मतलब और भी किस्से की अंडरवर्ल्ड के थ्रेट के चलते एसआर के गन कैरी करते थे, बहुत सारे किस्से ऐसे। वीराना एक्ट्रेस काफी लोगों को पसंद आती है, लेकिन वीराना एक्ट्रेस गायब हो गई तो उसके ऊपर काफी स्टोरी चली थी, लेकिन बाद में पता चला वो खूबसूरत दिखती थी। तो अंडरवर्ल्ड की वजह से उन्हें गायब होना पड़ा क्योंकि लोग धमकी देते कि तुम्हें उठा लेंगे ये सब। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज थी और इसी के लिए मुझे 90s के कुछ एक्टर्स के लिए रिस्पेक्ट भी है क्योंकि उन्होंने ये सब झेला और टिके रहे। मैं आज वो जो मैंने सकते नए जेंजी जो एक्टर्स आए ये नेपोटिज्म के चक्कर में ये सब प्रेशर ट्रॉमा झेल भी पाए। 90s के एक्टर्स ने वो झेला, सफर भी किया। इसके लिए मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत मैच्योर है इस जनरेशन के एक्टर के वजह। तो यही था कि 90s में सलमान खान से लेकर हर 90s का जो एक्टर है, शाहरुख खान, इन सब ने अंडरवर्ल्ड को फेस किया है। तो सलमान खान के लिए नई बात नहीं है, माना कि अब गोली ये सब चल गई है और जिन्होंने ये काम किया है उन्होंने पहले एक सिंगर की भी हत्या करवाई है, सिद्धू मूसेवाला। तो क्या लगता है वो 90s का फिर से अंडरवर्ल्ड वाला दौर फिर से वापस आया? कमेंट करके बताओ।